बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, आज भी मैं रोजाना की तरह आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स लेकर हाजिर हुई हूँ। ये सभी टिप्स ही आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। इन टिप्स से आपको पैसों की भी बचत होगी और आपके बहुत से मुश्किल काम भी आसान हो जाएंगे। और फिर आप सोचेंगे कि काश ये टिप्स हमें पहले से ही मालूम होते और हम इनसे फायदा उठा लेते। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक लाजमी देखा करें और इन टिप्स से फायदा उठाएं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम जाया किए। आपने अक्सर नोट किया होगा कि गर्मियों में जहरीले कीड़े मकोड़े बाहर निकलते हैं। इनमें छिपकलियां, बिच्छू, सांप वगैरह पाए जाते हैं। गर्मियों में ही मक्खियां, मच्छर, छिपकलियां और भी बहुत सी चीजें हमें तंग करती रहती हैं। आज मैं आपको दो बहुत आसान सी टिप्स बताऊंगी जिससे आपके घर में ये सब चीजें नहीं आएंगी। तो इसके लिए सबसे पहली और आसान टिप ये है कि आपने लेना है नमक आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। इसकी मैं आपको लाइन लगाकर दिखाती हूँ। इस तरह से आपने भी लाइन लगानी है और ये नमक की लाइन आपने कहाँ पर लगानी है? आपने मेन डोर के बाहर नमक की लाइन बनानी है। मेन डोर यानी मेन एंट्री, जहाँ से हम घर में इंटर होते हैं, इसके बाहर आपने इस तरह से लाइन बनानी है। इस लाइन को बिच्छू, सांप वगैरह कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे। इस टिप को लाजमी आगे शेयर करें क्योंकि बहुत से लोग सांप, बिच्छू के काटने से अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। ये बहुत आसान सी टिप है लेकिन आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। दूसरी टिप मेरी मक्खियों, मच्छरों और छिपकलियों वगैरह के मुतालिक है। तो इस टिप को बनाने के लिए हम लेंगे एल्युमिनियम फॉइल का एक बड़ा सा पीस। इसकी हम लंबी लंबी सी लाइनें काट लेंगे कैंची के साथ। आपने अक्सर नोट किया होगा कि किचन में मक्खियां, मच्छर और छिपकलियां बहुत ज्यादा परेशान करती हैं, जिनकी वजह से हमें बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। वैसे भी छिपकलियां बहुत से वाकयात में इंसानी सेहत के लिए मौत का बाइस बनी हैं, इसलिए इनसे जान लाजमी छुड़ानी चाहिए। तो हमने एल्युमिनियम फॉइल के लंबे लंबे से पीस काट लिए हैं। अब हम लेंगे एक रस्सी। मेरे पास ये रस्सी थी इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसकी जगह पर किसी भी मजबूत धागे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम रस्सी पर एल्युमिनियम फॉइल की पट्टियों को लगाएंगे। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बहुत आसानी से रस्सी के साथ लग जाएंगी क्योंकि एल्युमिनियम फॉइल को जैसे मर्जी फोल्ड कर लें, ये बहुत आसानी से फोल्ड हो जाता है। हमने एल्युमिनियम फॉइल को रस्सी पर लगा लिया है। अब आप इसको अपनी किचन में इस तरह से लगा दें। इनके हिलने से आवाज पैदा होगी जो मक्खियों, मच्छरों और छिपकलियों को आपके किचन से दूर रखेगी। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। आज मैं आपको ऐसा जबरदस्त तरीका बताऊंगी जिससे आपको जब भी ऑयल मेजरमेंट के हिसाब से डालना हो तो ऑयल को आपको स्पून में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए हम लेंगे 1 टीस्पून। इसको मैं आटे में अच्छी तरह से लगाऊंगी ताकि स्पून की शेप आटे में बन जाए। आप अपने हिसाब से जितना ऑयल आटे में डालना चाहते हैं उसकी शेप आटे में बना लें। तो ये देखिए हमने आटे में टीस्पून की शेप बना ली है। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। इस तरह से आटे में बने हुए स्पून में ऑयल डालें। ये इतना ही ऑयल होगा जितना बड़ा स्पून आपने ऑयल का डालना हो, मतलब ये उस स्पून की पैमाइश से ये कम नहीं होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने ऑयल को स्पून में डाल दिया है। आप किसी और चीज की मेजरमेंट करना चाहें तो वो भी इस तरीके से कर सकते हैं। ये बहुत आसान सी और बहुत छोटी सी टिप है। नाजरीन, आपने अक्सर देखा होगा कि गर्मियों में अंगूर सभी को पसंद होते हैं। बहुत से लोगों को शिकायत होती है कि अंगूर खाने से इनका गला खराब हो जाता है। और आपने ये भी देखा होगा कि बच्चों को भी अंगूर बहुत पसंद होते हैं और ज्यादातर बच्चों का गला इनसे खराब होता है। आज मैं आपको छोटी सी और मुफीद टिप बताऊंगी जिससे आपके बच्चों और बड़ों का गला खराब नहीं होगा। तो इसके लिए आपने लेना है एक बोल में पानी में हम डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक।
ये वही नमक है जिसको हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से पानी में मिक्स करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने अच्छी तरह से पानी में नमक को हल कर लिया है। अब हम इसमें ग्रेप्स को डालेंगे और 5 मिनट के लिए इनको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो हमारे 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इन ग्रेप्स को पानी से बाहर निकाल लेंगे। नमक में ग्रेप्स को रखने से इनके तमाम जर्म्स और बैक्टीरिया वगैरह खत्म हो जाते हैं। अंगूर बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं, इसलिए जब भी इनका सीजन आए तो इनको खाना चाहिए। हमने ग्रेप्स को पानी से निकाल लिया है। अब आप जैसे मर्जी इनको खाएं और अपने बच्चों को खिलाएं। ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं देंगी। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। ऐसी टिप आपको पहले किसी ने भी नहीं बताई होगी। मैंने अक्सर देखा है कि डाइनिंग टेबल पर लोग टिश्यू पेपर को ऐसे ही प्लेट में रख देते हैं। जब हम इनको उठाते हैं तो एक टिश्यू पेपर हाथ में नहीं आता, बल्कि 2-3 टिश्यू पेपर लाजमी हाथ में आ जाते हैं। अगर आप एक टिश्यू पेपर उठाएंगे तो एक ही टिश्यू पेपर हाथ में आएगा। तो इसके लिए हम एक बड़ी प्लेट में लेंगे टिश्यू पेपर और फिर हम लेंगे एक ग्लास को आपने इस तरीके से टिश्यू पेपर पर रखना है और फिर हल्का सा दबाकर इसको घुमाना है जब तक कि इनके एक एक पार्ट्स अलग अलग ना हो जाएं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि टिश्यू पेपर के पार्ट्स अलग होना शुरू हो गए हैं। इसी तरह से हम इसे और घुमाएंगे। अगर हम वैसे ही टिश्यू पेपर को प्लेट में रख दें तो इससे हमारे टिश्यू पेपर बहुत ज्यादा जाया हो जाते हैं। एक टिश्यू पेपर के बदले हम 3-3 टिश्यू पेपर्स को उठा लेते हैं। इस तरीके से आपके टिश्यू पेपर बिल्कुल भी जाया नहीं होंगे। तो ये देखिए हमारे सारे टिश्यू पेपर अलग अलग हो गए हैं और ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, जैसे कोई फ्लावर हो। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाजरीन, आज मैं आपके साथ बहुत ही जबरदस्त टिप शेयर करने जा रही हूँ। आपने अक्सर नोट किया होगा कि हमारे किचन के कैबिनेट्स और काउंटर टॉप हमेशा चीजों से भरे रहते हैं। कभी कभी तो हमें इन चीजों से उलझन सी होनी शुरू हो जाती है। अगर हम किचन का नया सामान लाएं तो हमें स्पेस ही नहीं मिलती कि हम कहां पर इनको रखें। रोजमर्रा हम घर में इसी तरह के कप्स का इस्तेमाल करते हैं। इनके हैंडल्स बहुत जल्द टूट जाते हैं। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपके कप्स के हैंडल भी नहीं टूटेंगे और ये कम स्पेस में मैनेज हो जाएंगे। तो इन कप्स को कम स्पेस में एडजस्ट करने के लिए हम लेंगे एक छोटी सी प्लेट। इसमें हम इन कप्स को रखेंगे और फिर इनके हैंडल्स को एक दूसरे के अंदर डालेंगे ताकि इनके हैंडल्स टूट ना जाएं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने कम स्पेस में कप्स को ऑर्गेनाइज कर दिया है। अब आप इनको ऐसे ही कैबिनेट्स में रख दें। इनके हैंडल्स भी सेफ रहेंगे और ये कम स्पेस में मैनेज भी हो गए हैं। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। आपको क्या करना चाहिए कि आपके कपड़ों से पसीने की स्मेल बिल्कुल भी ना आए। तो इसके लिए आपने लेनी है चाय की छलनी जिसके साथ हम चाय को छानते हैं और फिर हम लेंगे बेकिंग सोडा 2 टेबलस्पून। बेकिंग सोडा को खाने का सोडा भी कहते हैं। इसको हम छलनी में डालेंगे और फिर कपड़ों पर बेकिंग सोडा स्प्रिंकल करेंगे। बेकिंग सोडा सफाई में बहुत बेस्ट है और किसी भी किस्म की स्मेल खत्म करने में भी बहुत जबरदस्त काम करता है। तो हमने अच्छी तरह से कमीज पर बेकिंग सोडा स्प्रिंकल कर दिया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम किसी भी कपड़े वगैरह के साथ बेकिंग सोडा को उठा लेंगे। आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये टिप सिर्फ 10 मिनट में असर करेगी। अगर हम कपड़ों को धोकर सुखाएं तो कम से कम 1 घंटे का वक्त लग जाता है, लेकिन इस टिप से आपके कपड़े 10 मिनट में स्मेल से पाक हो जाएंगे। तो हमने कमीज से बेकिंग सोडा को उठा लिया है। अब आप इन कपड़ों को प्रेस करके पहने और जहां पर मर्जी जाएं। आपके कपड़ों से स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी।